हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हेमंत करन और मैं 9th क्लास का साइंस पढ़ाने जा रहा हूँ और जिसमें फर्स्ट चैप्टर है मोशन। हम ये कहते हैं कि मोशन इज़ अ चैप्टर ऑफ फिजिक्स, लेकिन मेरा ये मानना है कि अब मोशन को स्टार्ट करने से पहले हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि एग्जैक्टली फिजिक्स होता क्या है, कि व्हाट एग्जैक्टली फिजिक्स इज। लोग पढ़ते जाते हैं, आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा, 8th क्लास में पढ़ा होगा, बैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स और बड़ी सारी चीज़ें पढ़ी आपने जूनियर क्लासेस में। ये सारे फिजिक्स के अंदर आता है, लेकिन एक्चुअली फिजिक्स क्या होता है हमें ये अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि फिजिक्स इज अ हार्ट ऑफ नेचर। इस दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है वो फिजिकल लॉज के कारण हो रहा है। तो देखिए, इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स के अंदर हम ना मेनली 4 टॉपिक्स को टच करेंगे, और भी टॉपिक्स होते हैं। सबसे पहले हम टच करेंगे कि व्हाट इज फिजिक्स, दूसरा फिजिकल क्वांटिटीज, थर्ड इज टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी जिसमें स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी आता है, फिर हम यूनिट और डायमेंशन की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि फिजिक्स होता क्या है, कि व्हाट इज फिजिक्स। तो फिजिक्स बेसिकली दिस इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच टॉक्स अबाउट फिनोमिनाज। क्या कहते हैं? इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच टॉक्स अबाउट फिनोमिनाज। फिनोमिना का मतलब क्या होता है? फिनोमिना का मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि कोई अर्थक्वेक हो गया, कुछ हो गया। इट इज फिनोमिना। और फिनोमिना 2 तरीके का होता है, एक तो नेचुरल होता है जिसको हम नेचुरल फिनोमिना कहते हैं, और दूसरा फिनोमिना होता है दैट इज कॉल्ड मैन मेड। अब नेचुरल फिनोमिना में क्या आता है? जैसे फॉर एग्जांपल सबसे बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि वाई देयर इज डे एंड नाइट। डे नाइट क्यों होता है? मेरे ख्याल से आपको पता भी होगा कि वाई देयर इज डे, वाई देयर इज नाइट। आपको छोटा सा एग्जांपल दिखाते हैं। देखिए, जैसे ये स्विच है मेरे पास, कि ऐसा क्यों होता है कि जैसे आपने स्विच ऑफ किया तो ये ऑफ हो गया आपका, तो इससे सर्किट बंद हो गया। अगर मान लीजिए बल्ब कनेक्टेड है तो बल्ब जलना बंद हो गया। इसको ऑन करते हैं तो बल्ब ऑन हो जाता है। तो कोई ना कोई तो लॉजिक होगा ना, कोई ना कोई तो साइंस होगा इसके पीछे ना, कि बोला कि नहीं, आप कहते कि नहीं मुझे साइंस से मतलब नहीं है, मुझे तो बस इतना ही जानना है, ये ऑन हो गया, ये ऑफ हुआ, ऑन हुआ, ऑन हुआ, ऑफ हुआ। बट जो इसके पीछे जो साइंस है वो जानना बहुत जरूरी है, और आपको जानना आना भी चाहिए। कहते हैं ना स्मार्ट लर्निंग। आप पूरे भीड़ से अलग कैसे होंगे, क्राउड से अलग कैसे होंगे, जब आप किसी चीज में ये जानते हैं कि व्हाई दिस इज हैपनिंग। ऐसा क्यों होता है? देखिए, जैसे आपने मोबाइल फोन लिया, द कॉमनेस्ट एग्जाम्पल, आप अपने फिंगर से उसको टच करते हो, मूव करता है। अगर कोई आप पेंसिल ले लें तो पेंसिल से टच करेंगे तो क्या उसका स्क्रीन काम करता है? नहीं करता ना, नहीं करता। तो उसके पीछे कोई तो लॉजिक होगा ना। जब आप उस लॉजिक को समझने की इच्छा रखते हैं, व्हेन यू वांट टू अंडरस्टैंड द लॉजिक, वहां से एक्चुअल साइंस स्टार्ट होता है। हालांकि मैंने ये डेफिनेशन तो बताया आपको कि इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस in which we study about the phenomena, and phenomena can be a natural phenomena, जैसे डे क्यों होता है, ये नाइट क्यों हो जाता है। मैनमेड फिनोमिना में क्या हो गया? जैसे आपका फोन का टच का आपने बताया, आपका रिमोट है, आपने रिमोट दबाया तो क्या हो गया? टीवी ऑन हो गया। रिमोट से ऑफ कर दिया टीवी को, कुछ तो काम कर रहा होगा ना। तो मेरे हिसाब से ना फिजिक्स इज स्टडी ऑफ वाई दिस इज हैपनिंग। मैं कुछ क्वेश्चन आपको बताता हूं। अभी जैसे अभी इतनी गर्मी हो रही है, दिल्ली में 40 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है। आपकी इच्छा होती है कि हम एसी ऑन करके सोएं। कभी आपने सोचा कि एसी करता क्या है? तो आप बोले मुझे ठंडक देता है। बोला, उस ठंडक से आप कंफर्टेबल क्यों महसूस करते हैं? कभी आपने सोचा? नहीं ना। देखिए क्यों होता है, मैं चलो इसका एग्जाम्पल इसको समझा देता हूं। अब देखिए, गर्मी का दिन है, द इंटायर एटमॉस्फेयर जो है वो क्या है? गर्म है, और आप अगर उसमें बैठे हैं तो यू आर गेटिंग हीट ऑफ दैट। तो हीट से यू आर फीलिंग स्वेटी, स्वेट निकल रहा है, एंड यू आर नॉट एट ईज, यू आर नॉट कंफर्टेबल। तो जैसे आप एसी ऑन करते हैं तो क्या होता है? एसी क्या करता है कि रूम के हवा को पहले वो सक इन करता है, और वो फिर अंदर सर्कुलेट करता है। अंदर क्या होता है उसको बाद में बताएंगे। वो अंदर सर्कुलेट करके ठंडा हवा फेंक रहा होता है। तो ठंडा हवा फेंकता है तो रूम का टेम्परेचर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। जब रूम का टेम्परेचर कम हो जाएगा तो आपके बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा था, रूम का टेम्परेचर कम हो गया, तो यहां से हीट क्या हो गया? रेडिएट होकर निकलना चालू हो गया, और आपका बॉडी टेम्परेचर भी क्या हो गया? कम हो गया। यू फील कंफर्टेबल।
तो ऐसे बड़े सारे क्वेश्चंस हैं जिसके आंसर्स आपको आने चाहिए। आप अक्सर स्विंग पे आप झूलते हैं, तो आपने जब फोर्स लगाना चालू किया तो वो ऐसे वो अपने मीन पोजीशन से दूर हो गया, पास आ गया, दूर हो गया, पास आ गया। लेकिन जैसे आपने उसको छोड़ा तो धीरे 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 क्या हो जाता है, वो फिर से दोबारा मीन पोजीशन पर आ जाता है। तो ऐसे बड़े सारे क्वेश्चंस हैं। जब जब आप सबको जनरली हमने देखा है, लोगों को व्हाट पता होता है। व्हाट का मतलब कि बाहर क्या हो रहा है, कह रहे बारिश हो रही है। वेयर, कहाँ पे हो रहा है, बोला कि जो बारिश है ना दिल्ली में हो रही है, टीवी में दिखाया कि दिल्ली में बारिश हो रही है। लेकिन बारिश क्यों हो रही है, वाई देयर इज लाइटनिंग, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ नॉर्मल फैन एंड एग्जॉस्ट फैन, है ना। उसके बाद ऐसी कौन सी डिफरेंस है इन दोनों फैंस के बीच में। ऐसा क्यों होता है कि जब आप करंट आप जब हीटिंग डिवाइस से पास करते हैं तो गर्म हो जाता है, और ऐसा क्यों होता है जब करंट आप फैन से पास करते हैं तो वो क्या करता है, वो घूमना चालू कर देता है। और जब बल्ब से इलेक्ट्रिसिटी, सेम इलेक्ट्रिसिटी है, अगर उसको पास कर रहे हैं तो ग्लो करना चालू कर देता है। तो ये सारी पढ़ाई जब हम इसको करेंगे, और इसी को हम कहते हैं कि बेसिकली वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द लॉजिक, वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट बिहाइंड व्हाट इज हैपनिंग, वेयर इट इज हैपनिंग। तो जब जब आप वाई का आंसर ढूंढेंगे, मैंने तो बहुत थोड़े से एग्जाम्पल्स आपको दिए हैं, बड़े सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। और जब जब आप इन एग्जाम्पल्स को ना इनमें वाई ढूंढने की कोशिश करेंगे, तब तक आपको फिजिक्स इंटरेस्टिंग लगेगा। और मेरी बात मानिए, है ना, आई एम टीचिंग फ्रॉम लास्ट 25 ईयर्स, और आप ये देखेंगे कि जिस बच्चे का फिजिक्स स्ट्रांग होता है, क्योंकि फिजिक्स एक लॉजिक का सब्जेक्ट है जहां पे आपका लॉजिक डेवलप होता है, ही इंप्रोवाइज इन एवरी डिपार्टमेंट ऑफ लाइफ। उसके सारे सब्जेक्ट्स भी इंप्रूव हो जाते हैं धीरे धीरे, क्योंकि वो हर सब्जेक्ट में फिर वाई ढूंढता है। अगर आपने मैथमेटिक्स में कोई कैलकुलेशन किया तो उसके पीछे वाई ढूंढता है, कैसे कैलकुलेशन क्यों किया, क्या इससे कोई इजी तरीका है कैलकुलेट करने का। तो हर जगह जब वाई ढूंढना चालू करता है ना, तो दिस इज अ कोर, और ये वाई ही आपको भीड़ से अलग करता है। तो आपने करना क्या है कि जब भी छोटे छोटे फिनोमिनास को आपने देखा कि भाई यहाँ पे ये हो रहा है, ये हो रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो इन चीज़ों को आप हमें रेगुलर क्लासेस में भी पूछ सकते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा उनका आंसर देने का। सो स्टूडेंट्स, हम ये जान चुके हैं कि फिजिक्स क्या होता है और फिजिक्स पढ़ना जरूरी क्यों है। इट इज़ अ स्टडी ऑफ वाई। अब हम पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटी। ये फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, तो इसका डेफिनेशन है कि फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड, जिसको हम मेजर कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप मेरे को ये पेन देख लें मेरे हाथ में, तो आपने बोला कि भाई इस पेन की लंबाई कितनी है, लेंथ कितनी है, तो लेंथ इज फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी में दो चीजें होती हैं, एक जिसको मेजर करना होता है और दूसरा उसको मेजर करने का डिवाइस। तो याद क्या रखना है कि फिजिकल क्वांटिटी दो पार्ट में डिवाइडेड है, वन which has to be measured, that is length is a physical quantity। अब इस लेंथ को मेजर करने के लिए हमें क्या चाहिए, डिवाइस चाहिए, और हमारे पास ये डिवाइस क्या है, ये स्केल है। हम इस स्केल से इसको मेजर कर सकते हैं, और मेजर करके देखा तो देखा कि ये 10 सेंटीमीटर है। उसी तरीके से मान लीजिए मैं अपनी बात करता हूं कि भाई मेरा वेट कितना है, तो हमने बोला 70 kg, तो 70 kg तो ये मेजरिंग क्वांटिटी हो गया। तो बेसिकली क्या हो गया कि हम इसको मेजर कर पा रहे हैं, और हम अपने वेट को मेजर कैसे कर सकते हैं, हम बीम बैलेंस पे कर सकते हैं, स्प्रिंग बैलेंस पे। तो ये सारे क्या हो गए, डिवाइसेस हो गए। डिवाइस जरूरी है आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए। जैसे आपने बोला कि टाइम, तो टाइम में क्या हो गया, मिनट भी है, सेकंड भी है। सो दीज आर व्हाट, फिजिकल क्वांटिटीज। आर है, डे है, उसके बाद क्या हो गया, लाइट ईयर हो गया। ये फिजिकल क्वांटिटीज हैं, और इसको मेजर करने का डिवाइस क्या है हमारे पास, घड़ी है, वॉचेस हैं, जिससे हम इसको मेजर कर सकते हैं। तो आप बोलेंगे क्या ऐसा भी कोई चीज होता है जिसको मेजर नहीं कर सकते, बोला हाँ, बड़े सारी चीजें हैं। आप ऊपर देखते हैं रात के समय इतने स्टार्स हैं, आप क्या काउंट कर सकते हैं, उनको मेजर कर सकते हैं। आप किसी फॉरेस्ट में जा रहे हैं और आप देखते हैं एन नंबर ऑफ उसमें पेड़ हैं और उस पेड़ में पत्ते हैं, तो आपने बोला कि मैं पेड़ के पत्ते को गिनूंगा, ठीक है आप गिन सकते हैं, लेकिन आप जब दूसरी बार जाएंगे तो देखेंगे कि वो उसमें से कुछ पत्ते तो नीचे गिर गए। क्या आप मेजर कर सकते हैं कि एक ओशन में कितना लीटर ऑफ वाटर है? तो ये जिनको आप मेजर नहीं कर सकते, दोज आर कॉल्ड नॉन फिजिकल क्वांटिटी। और कुछ एग्जांपल दे देता हूं, जैसे मान लीजिए हम साउंड की बात करते हैं, हम साउंड को मेजर नहीं कर सकते।
हम साउंड के एम्पलीट्यूड को मेजर कर सकते हैं, साउंड के वेवलेंथ को मेजर कर सकते हैं। तो साउंड फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, लेकिन साउंड के वेवलेंथ को मेजर कर सकते हैं, उसके एम्पलीट्यूड को मेजर कर सकते हैं। ये क्या हो गया? फिजिकल क्वांटिटी। और क्या फिजिकल क्वांटिटी नहीं? जैसे एंगर। अब एंगर कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, आप एंगर को मेजर नहीं कर सकते, या एंगर को मेजर करने का कोई डिवाइस नहीं है। लव हो गया, आप लव को मेजर नहीं कर सकते, तो लव इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। सो वी शुड अंडरस्टैंड कि फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी है कि जिसको मेजर किया जा सकता है और उसको मेजर करने का हमारे पास डिवाइस भी अवेलेबल होगा। एंड थर्ड इज टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। और टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी में आता है स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी इज अ क्वांटिटी विच इज डिस्क्राइब्ड बाय मैग्नीट्यूड अलोन, and vector quantity is been described by magnitude and direction both। अब आप मेरे से बोलेंगे कि सर ये मैग्नीट्यूड क्या होता है, डायरेक्शन क्या होता है? मैं समझाता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इस पेन की बात कर रहे हैं या मेरी हाइट की बात कर रहे हैं, तो अगर मेरी हाइट अगर 176 सेंटीमीटर है, तो ये 176 सेंटीमीटर क्या हो गया? मैग्नीट्यूड हो गया, ये क्वांटिटी हो गई। अब ये इससे मैटर नहीं करता कि मैं अपनी हाइट को खड़े होकर नपवा रहा हूं या लेट के नपवा रहा हूं या टेढ़ा हूं, मैं चाहे किसी भी डायरेक्शन में हूं, उससे इमैटेरियल है, मेरी हाइट 176 सेंटीमीटर ही होगा। अगर मेरा वेट 70 kg है, तो मैं चाहे वेइंग मशीन पे एक पैर रख के खड़ा हूं, दोनों पैर रखूं, बैठ जाऊं या जैसे भी करूं या लेट जाऊं, हम मेरा वेट जो होगा वो आपका 70 kg ही होगा। अगर आपने टेम्परेचर मेजर करना है, तो टेम्परेचर आप जैसे भी मेजर करें, आप बैठ के मेजर करें या खड़े होके करें, लेट के करें, टेम्परेचर उतना ही होगा। तो वो क्वांटिटी जो सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है, डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता, ऐसे क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी। और उसके अंदर क्या आता है? लेंथ आता है, मास आता है, टेम्परेचर आता है, टाइम आता है, जिसमें डायरेक्शन का कोई रोल नहीं होता। लेकिन वही जब हम वेक्टर क्वांटिटी की बात करेंगे, तो उसका एक छोटा सा एग्जांपल दिखा रहे हैं आपको। जैसे मेरे हाथ में ये लॉक है, अब ये लॉक है, अब ये लॉक ये बंद है। अब इस लॉक को हमने खोलना है, तो हम लॉक को खोलने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम ये जब इस पे हम ऐसे लगा रहे हैं, तो दिस इज व्हाट? दिस इज फोर्स, आई एम अप्लाइंग फोर्स। लेकिन क्या लॉक खुल रहा है? क्या नहीं खुल रहा ना। जब हम इसको ऐसे इस डायरेक्शन में घुमा रहे हैं, नहीं खुल रहा, हम जितना ही फोर्स लगा ले खुलेगा नहीं। और वही जब हम इसको इस डायरेक्शन में घुमाएंगे ऐसे, तो ये लॉक क्या हो जाएगा? खुल जाएगा। लॉक खुल गया ना जब ऐसे घुमाया। तो इसमें देखिए डायरेक्शन हैज प्लेड अ ग्रेट रोल। तो बड़े सारे ऐसे क्वांटिटीज हैं कि जिनमें डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इवन मैग्नीट्यूड से ज्यादा डायरेक्शन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे मान लीजिए रेफ्रिजरेटर है, आप रेफ्रिजरेटर के दरवाजे के सामने खड़े हो गए, फ्रिज के दरवाजे के आगे, अब उस दरवाजे को आप पुश कर रहे हैं, आप फोर्स लगा रहे हैं, तो क्या वो खुलेगा? नहीं खुलेगा। वही जब आप उसको पुल करेंगे तो क्या हो जाएगा? खुल जाएगा ना। तो इसमें डायरेक्शन ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, और इसीलिए हम फोर्स को क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। फोर्स इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। और एक और चीज इसमें इंपॉर्टेंट है स्केलर और वेक्टर में, कि स्केलर को हम कैसे लिखते हैं? लेंथ को जैसे मान लीजिए डिस्टेंस लिखा तो एस से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर मास को केजी लिखा तो केजी से कर दिया आपने, और टेम्परेचर है सेल्सियस है तो कर दिया सी से कर दिया, और अगर टाइम को सेकंड में करना है तो एस से कर दिया। ठीक है ना। तो उसी तरीके से, लेकिन इसके अंदर अगर आपने फोर्स लिखा तो उसके ऊपर क्या लगाना पड़ेगा? एरो लिखा। डिस्प्लेसमेंट लिखा, उसके ऊपर क्या लगाना पड़ेगा? ऐसे एरो। तो ये एरो जो है ये रिप्रेजेंट करता है कि इसमें डायरेक्शन भी अवेलेबल है। एंड द फोर्थ थिंग इज यूनिट एंड डायमेंशन। तो यूनिट क्या होता है, डायमेंशन क्या होता है? तो हमने बोला कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए एक तो उसकी मैग्नीट्यूड चाहिए, क्वांटिटी चाहिए, और साथ में उसका यूनिट चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरी हाइट अगर मान लीजिए 176 सेंटीमीटर है, तो मान लो अगर इसमें से सेंटीमीटर हमने हटा दिया तो 176 है क्या? मिलीमीटर है, मीटर है, किलोमीटर है? तो बोला नहीं सेंटीमीटर है। तो ये जो सेंटीमीटर है, किलोमीटर है, मीटर है, ये क्या हो गया? आपका यूनिट हो गया। अब इस यूनिट के साथ ना दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, कि एक तो एक स्टैंडर्ड यूनिट होना चाहिए, और दूसरा उसका कोई ना कोई रेफरेंस होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाऊं, जैसे मेरे पास स्केल है। अब ये स्केल जो है ये एक फुट का है स्केल, तो ये क्या हो गया? एक स्टैंडर्ड है कि 1 फुट इतना ही होगा, दिस विल बी 1 फुट, और इससे ज्यादा कम नहीं होगा 1 फुट। अब मान लीजिए मुझे इस रूम की लंबाई नापनी है, तो हम कहते हैं कि 10 फुट है ये,
10 फुट का मतलब क्या हो गया कि दिस लेंथ इज बीन रिपीटेड 10 टाइम्स। इसको रेफरेंस, तो इसको हम क्या मानते हैं? रेफरेंस। पहला स्टैंडर्ड और दूसरा क्या हो गया, इससे हम रेफर करते हैं कि 10 टाइम्स है ये। और स्टैंडर्ड क्या हो गया कि 1 फीट विल बी दिस मच। मालूम है पूरे दुनिया में बहुत बड़ा क्योस मच गया यूनिट्स के बिना। अब कहीं पे कोई और यूनिट चल रहा था, जैसे मान लीजिए इंडिया के अंदर हम लोगों ने ऐसे यूनिट नापना चालू कर दिया, ऐसे नापना चालू कर दिया, कहीं पे कुछ और यूनिट चालू हो गया, कहीं पौंड हो गया, कहीं पे किलोमीटर हो गया, मीटर हो गया। अब इससे प्रॉब्लम क्या हुई कि जो इंटरनेशनल ट्रेड्स हैं और साइंटिफिक रिसर्च है उसमें बड़ी सारी प्रॉब्लम आने लगी। तो पूरे वर्ल्ड के लोग की डिमांड हुई कि देयर शुड बी सम कॉमन सिस्टम, और उसी कॉमन सिस्टम को कहा एसआई यूनिट, एसआई सिस्टम कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? एसआई सिस्टम या एसआई यूनिट। अब एसआई यूनिट जो है इसका मतलब होता है सिस्टमी इंटरनेशनल। सिस्टमी इंटरनेशनल का मतलब ये हो गया कि अगर हम एक लेंथ को मेजर करेंगे तो उसका स्टैंडर्ड यूनिट क्या होगा? मीटर होगा। तो इसमें क्या एसआई यूनिट के अंदर एमकेएस यूनिट लिया गया, एमकेएस यूनिट। अब एमके का मतलब क्या हो गया? मीटर। एम स्टैंड्स फॉर मीटर, और मीटर किसके लिए होगा? लेंथ के लिए। मैंने और सारे मेजरिंग टूल्स होंगे, किलोमीटर भी होगा, सेंटीमीटर भी होगा, लेकिन जो स्टैंडर्ड होगा वो क्या होगा? आपका मीटर होगा। पूरे वर्ल्ड में जो कॉमन होगा कि मीटर इतना ही होगा, इससे कम मीटर नहीं होगा। उसी तरीके से के स्टैंड्स फॉर किलो, और किलो किसके लिए हुआ? मास के लिए हुआ। और एस क्या हो गया? सेकंड। सेकंड हो गया। और सेकंड किसके लिए हुआ? टाइम के लिए हुआ। इसको एमकेएस यूनिट कहते हैं। तो पूरे वर्ल्ड में ना एक यूनिट फिक्स हो गया कि हम जो ट्रेड करेंगे, हम जो साइंटिफिक रिसर्च और डेवलपमेंट करेंगे, तो हम पूरे दुनिया के अंदर यूनिट्स जो है वो कॉमन रखेंगे। ये बात समझ आई? उसके बाद ना ये जो एसआई यूनिट है ना, ये दो तरीके का हो गया। एक को तो फंडामेंटल कहते हैं और दूसरा क्या होता है? डिराइव्ड। ये जो आप देख रहे हैं ना, जो मीटर हो गया जिसको हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं, किलो को हम केजी से के से रिप्रेजेंट करते हैं, और टाइम को सेकंड से करते हैं, उसको एस से लिखते हैं। तो ये सब क्या हो गया? फंडामेंटल यूनिट्स हो गया, फंडामेंटल यूनिट। तो अब डिराइव्ड यूनिट क्या होता है? तो डिराइव्ड यूनिट को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल एक फॉर्मूला आता है मोशन चैप्टर के अंदर जिसको हम स्पीड कहते हैं। तो स्पीड क्या होता है आपका? स्पीड इज व्हाट? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस क्या हो गया? इज लेंथ, और लेंथ का यूनिट क्या होगा? दैट इज मीटर, और मीटर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एम से। और टाइम जो है उसका ऐसा यूनिट क्या है? सेकंड है, और सेकंड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एस से। तो जो एसआई यूनिट स्पीड का है वो क्या हो गया आपका? मीटर पर सेकंड। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एम, और जब एस ऊपर जाएगा तो ये -1 हो जाएगा, मीटर पर सेकंड। तो ये मीटर पर सेकंड जो है वो किससे बना? इन फंडामेंटल यूनिट्स को मिला के बना। तो इसको क्या कहते हैं? डिराइव्ड यूनिट। सो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो एसआई यूनिट जो है वो सिस्टम इंटरनेशनल है। इट इज ग्लोबली एक्सेप्टेड इन ट्रेड, इट इज ग्लोबली एक्सेप्टेड इन कम्युनिकेशन, इट इज ग्लोबली एक्सेप्टेड इन साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट। और यही नहीं, एसआई यूनिट इज ऑल्सो ऑफ 2 टाइप। पहला टाइप कौन सा हो गया? जिसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड फंडामेंटल यूनिट्स, एंड दीज आर फंडामेंटल, MKS। और इन्हीं से हम जब मिला के नया फॉर्मूलाज बनाते हैं तो उससे नया यूनिट डिराइव होता है। एंड दोज यूनिट विच इज डिराइव फ्रॉम द फंडामेंटल आर नोन एज व्हाट? दोज आर नोन एज डिराइव्ड यूनिट। और मीटर पर सेकंड जो है उसका बेस्ट एग्जांपल है, ये स्पीड का यूनिट है, ऐसा यूनिट है। सो थैंक यू एवरीबॉडी, ये खत्म हो गया। नाउ विल स्टार्ट द फर्दर चैप्टर दैट इज नोन एज मोशन।